हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आप अच्छे से समझ सको कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है। समीकरण हल करने की तीन विधियां जो हैं आपकी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, ये तीनों विधि बताई जाएंगी। आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाएगा यही चीज़ सिखाया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को क्या करते हैं, सीखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है x + 2y = 7, हमारा पहला समीकरण है। अब दूसरा है यहाँ पर 2x + y = 5, ये हमारा दूसरा समीकरण है। बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है, जैसे देखो ये पहला वाला जो समीकरण है x + 2y = 7, इसमें हम या तो पहले x का मान निकाल लें या तो क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। जिसका मान आएगा, अगर x का मान निकालोगे तो दूसरे समीकरण में जहाँ पर x रहेगा उसकी जगह पर वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। बस अब मैं बताता जाऊँगा, आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको सबसे पहले लिखो x + 2y = 7, इसको यहाँ पर लिखो हल, क्या इस तरह से हल लिख लेना। अब यहाँ पर लिखोगे x + 2y = क्या, 7। अब हमें x का मान निकालना है, तो x = क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 लिख लो। अब ये + 2y जो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। बात समझ में आया। तो x = 7 - 2y जो आता है ये आपका तीसरा समीकरण कहलाता है। क्या, तीसरा समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर लिखना, तीसरे समीकरण से प्राप्त x का मान दूसरे समीकरण में x की जगह पर प्रतिस्थापित करने पर। तो बातें समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, दूसरा समीकरण हमारा है 2x + y = क्या है, 5 है। अब मैंने क्या, x का मान निकाला है 7 - 2y, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 - 2y, क्योंकि x का मान कितना है, 7 - 2y। तो यहाँ पर 2 है, तभी इसको इसी तरह से 2 लिख लो। x की जगह पर मैंने क्या बोला है, अब जैसे ये देखो 2x लिखा है ना, 2x का मतलब होता है 2 × x। अब चाहे आप 2 गुणे x लिखो, चाहे इसको 2x इस तरह से लिख लो। बात समझ में आया। अब जब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा गया। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह का मतलब इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब x का मान हमारा कितना है, 7 - 2y है, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 - 2, इस तरह से y लिख लेंगे। अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस y है तो प्लस y इस तरह से लिख लो। बराबर हमारा कितना है, 5 है, 5 लिख लो। अब इसको सॉल्व करो, 2 का गुणा 7 में करो, 2 7 कितना होगा, 14 होगा। 2 का गुणा -2y में करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। इसके बाद प्लस y है तो प्लस y लिखो। बराबर हमारा कितना है, 5 है, 5 लिखो। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, इधर क्या है, +14 है, बराबर की इधर लाओगे तो -14 हो जाएगा। अब -4y है और प्लस क्या है, y है, तो -4y में से एक y घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, हमारा 3y आ जाएगा। -3y = कितना होगा, 5 है, और ये 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, -3y = हमारा होगा 14 में से 5 घटाओगे, 5 - 14 है, तो 14 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। और 9 किस में रहेगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है, यानी माइनस का लगेगा। तो y = क्या हो जाएगा, अब ये देखो, ये -3 है, ये -9 है, ये -9 लिख लो। -3 जो है y के साथ गुणे में, बराबर की धार में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, यानी -3 होगा। जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में, तो दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो 3 से 9 को काट दो, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब y = 3/1 आया है, और ये दोनों अब क्या है, प्लस में हो चुके हैं। तो y = 3/1 आया, तो y = क्या हो जाएगा, 3/1 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो y का मान हमारा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। इतना तक सभी को समझ में आया कि नहीं। जब y का मान आप निकाल लियो, तब हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिख लो इस तरह से, x का मान निकालने पर। अब इसको यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींच दो। अब हमारा तीसरा वाला समीकरण क्या है, लिखना y का मान तीसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। हमारा तीसरा समीकरण है x = 7 - 2y, तो यहाँ पर लिखो x = 7 - कितना, 2y लिखो। अब x = हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 2। अब y का मान हमारा कितना है, 3 आया है, तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 3 लिखेंगे। इसको ब्रैकेट में कर दें। ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे 2 और 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है गुणे में है, 2 × क्या है, 3 है। अगर आप इंटू ना लिखना चाहो तो इसी चीज़ को इस तरह से ब्रैकेट में भी कर सकते हो। इसका मतलब अब अगर किसी संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। बात समझ में आया।
यक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यक्स इक्वल टू हमारा कितना 7 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। यक्स का मान हमारा कितना आ चुका है 1 आ चुका है। वाई का मान हमारा कितना आ चुका है 3 आ चुका है। इस तरह से हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। अब चलो हम लोग सीखेंगे दूसरा प्रश्न। चलो एक मस्त लाइन बोलता हूँ, थोड़ा सा सब्र कर ले अभी इम्तिहान जारी है, एक दिन वह भी आएगा जब वक्त बोलेगा चल अब तेरी बारी है। तो चलो अब दूसरा सवाल लगाते हैं, मोटिवेट रहा करो हमेशा। यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न है 2x + 5y इक्वल टू क्या है 12 है। बात समझ में आया। दूसरा समीकरण हमारा है 4x + 9y इक्वल टू क्या है 22 है। अगर इस टाइप का समीकरण दे दिया जाएगा तो कैसे सरल करोगे। तो सबसे पहले देखना कि क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है कि विलोपन विधि से। तो ये वाला समीकरण प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल के हमको बता दो बस। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्यार से हल। अब जब पहला वाला समीकरण है उसको लिखो। पहला वाला समीकरण हमारा क्या कह रहा है 2x + 5y इक्वल टू क्या है 12 है। अब पहले वाले समीकरण में मैंने क्या किया था x का मान निकाला था। इस वाले समीकरण में अगर हम पहले y का मान निकाल ले तो भी सीख लो, हर एक तरह से सिखा रहा हूँ, सीख लो, तब पर भी आपका उत्तर सही आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बार y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 5y लिखा है तो भाई इस तरह से 5y लिख लो। बराबर हमारा कितना है 12 है तो 12 लिख लो। अब ये जो +2x है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 12 माइनस क्या है 2x है। अब जो 5 जो है y के साथ गुणे में बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में 5 हो जाएगा। y का मान हमारा 12 - 2x/5 आया है और ये हमारा क्या कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान यानी समीकरण तीसरे से प्राप्त जो y का मान है, वैसे तो हमने ये जो y का मान निकाला है समीकरण फर्स्ट से निकाला है, समझ में आया बात कि नहीं। लेकिन हम लिखेंगे समीकरण तीसरे से जो y का मान है उसको हम समीकरण दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करोगे तो ये सब लाइन इस तरह से नीचे लिखोगे, समझ में आया कि नहीं। तो चलो लिखा हुआ है तो आप देखते रहो। अब यहाँ पर देखो दूसरा समीकरण हम लिखेंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या कहता है 4x + 9y इक्वल टू 22। तो यहाँ पर लिखो 4x + 9y इक्वल टू क्या लिखो 22 लिखो। अब यहाँ पर क्या करोगे 4x है तो इस तरह से 4x लिख लो। समीकरण हमारा क्या है y का मान हमारा 12 - 2x/5 है। तो जहाँ पे y है उसकी जगह पर 12 - 2x/5 लिखना है, प्लस यहाँ पर 9 इस तरह से लिखो। y की जगह पर हमें क्या लिखना है 12 - 2x/5। तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखना है 12 - 2x/ हमें 5 लिखना है। ब्रैकेट बंद कर दो, बराबर हमारा क्या है 22 है तो 22 लिख लो। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को दूर करेंगे यानी गुणा कर लेंगे। अब देखो ये 4x है और ये बटे में क्या है भिन्न की तरह है। तो भिन्न की तरह है तो इसको भी भिन्न बना लेंगे। यहाँ पे 4x है तो 4x लिखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 लिख लो। प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9 का गुणा कर लो सभी में, इन दोनों में ब्रैकेट दूर हो जाएगा। तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 का 88 लेगा, 9 के 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 12 9 108 हो जाएगा। 9 का गुणा 2 में कर लो, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 x हो जाएगा। और बटे में हमारा क्या है 5 है तो भाई 5 लिख लो इस तरह से। बराबर हमारा क्या है 22 है तो 22 लिख लो। अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, भिन्न का ये क्या बन रहा है जोड़ बन रहा है। तो यहाँ पर चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही सबसे सही रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर बटे में 1 है, इधर बटे में कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी रहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी पड़ जाता है, समझ में आया कि नहीं तो एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर गुणा भाड़ा कराना पड़ता है। अब 5 का गुणा 4 में करो, 5 चौक कितना हो जाएगा हमारा 20x हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ। 1 का गुणा हम क्या करेंगे 108 में करेंगे तो हमारा क्या रहेगा 108 रहेगा। फिर 1 का गुणा हम -18x में करेंगे तो -18x ही रहेगा। अब बटे में हमारा क्या रहेगा, बटे में देखो हमारा लिखा जाएगा 1 का गुणा 5 में कर लेना 5 हो जाएगा। बराबर क्या है 22 है तो इस तरह से 22 लिख लो। अब यहाँ पर जगह नीचे क्या पड़ रहा है कम पड़ रहा है, और इसको हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा हो जाएगा कि नहीं, हो तो जाना चाहिए, इतने सुविधा नहीं है का छोटा छोटा करने का। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको छोटा कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, पता नहीं वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, इसके बाद देखो आप समझता बटे में क्या है 5 है, बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ये 20x है और ये क्या है -18x है। बात समझ में आया कि नहीं। चाहे तो इसको हम यहीं से घटा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप स्टेप वाइज करना चाहोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से 20x लिख लो। इसके बाद प्लस हमारा क्या है 108 है, फिर इसके बाद माइनस क्या है 18x है, बराबर क्या हो जाएगा
5 जो इधर बटे में बराबर की इधर में आएगा गुणा हो जाएगा, तो इसको इसी तरह से लिख लो 22 गुणे 5। क्या पता कोई संख्या से हम काट पीट दें आराम से। अब यहाँ पर देखो 20x है और ये क्या है -18x है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 20x में से 18x घटाओगे कितना आएगा हमारा 2x आएगा, तो 2x को इधर लिख लो। अब यहाँ पर बचेगा प्लस 108 बराबर की इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो हम गुणा करा लेते हैं। 22 गुणे 5 करना है, तो 22 गुणे 5 करोगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 11, यानी 110 आ जाएगा। 22 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब ये प्लस 108 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 110 माइनस क्या हो जाएगा इधर 108 हो जाएगा। अब घटा लो 2x इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है 110 में से 108 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, यानी ये 108 है, ये 110 है, बस 110 में से 108 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 2 1 के 2, 2 1 के 2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आया है 1 आया है। तो जो हमारा x का मान है वो कितना आया है 1 आया है। अब हम क्या करेंगे समीकरण किसमें, समीकरण तीसरे में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा। अब चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको इस तरह से लाइन खींच देना और हम यहाँ पर तीसरा समीकरण हमारा क्या है y इक्वल टू लिख देना। तीसरा समीकरण y इक्वल टू 12 माइनस कितना 12 माइनस 2x, y हमारा कितना है 5 है। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2, x का मान कितना है, x का मान 1 आया तो x की यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बटे में हमारा क्या है 5 है, 5 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 के 2 हो जाएगा, बटे में 5 है 5 लिख दो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, बटे में 5 है, 5 से 10 को काट दो 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। y इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो समीकरण जो प्रतिस्थापन विधि से बोला था भाई सॉल्व कर दो, तो हमने सॉल्व कर दिया है। x इक्वल टू कितना आ चुका है 1 आ चुका है और y इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन विधि से अगर समीकरण बोलेगा कितना भी कठिन रहे आप आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि स्टडी 5.6 में पढ़ाई वाले चलता है, जो आपके मित्र पढ़ते हैं, बात समझ में है उनको बताना। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जोड़ लिया करना।